हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा असमंजस का विषय बना हुआ है कि भाई क्या होने वाला है, क्या इस बार एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। क्योंकि जब तक हमारे लिए वो फाइनल डेट अनाउंस नहीं हो जाती है तब तक वो जो फाइनल वो कहते हैं ना, वो दिमाग में जब एक प्रेशर के साथ में एक जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हुए टाइम को जो हम तैयारी करते हैं बहुत एनर्जी के साथ में कि नहीं अब तो इतना टाइम है, अपने को इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, लास्ट टाइम पे अगर ऐसा करेंगे तो अपने इस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। ये एक बहुत बड़ा जो है वो विषय बना हुआ है। काफ़ी बच्चे फ़ोन कॉल्स कर रहे थे तो मुझे लगा कि एक वीडियो ही बना दिया जाए आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, मेरा आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि एग्ज़ाम जो है वो जैसे हम मानकर चलो कि जो जनरली पिछली बार का अगर अपन बात करते हैं यानी कि दिसंबर की बात करते हैं या जून 2025 की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब आपका नोटिफिकेशन है वो जून वाले एग्ज़ाम के लिए आपका नोटिफिकेशन लगभग 7 अप्रैल के आसपास आ चुका था। अभी आप ये मानकर चलो कि 13-14 दिन हम लोग लेट हैं, यानी कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। और उसके पीछे आपको रीज़न पता है कि आंसर की जो है इस बार हाई कोर्ट में मामला चला गया था, उस चक्कर में कुछ चीज़ें हुई थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा इन लोगों ने नोटिफिकेशन डालने में लेट कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना तनिक भर भी कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो आप लोगों की पोस्टपोन्ड होगी। एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है और जो चीज़ें मुझे इस तरीके से है कि भाई एग्ज़ाम की डेट में कोई भी किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून या हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो अपनी प्लानिंग, अपनी जो आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रखो। क्योंकि वो अगर आप मानकर चलो कि ये नोटिफिकेशन जो 7 अप्रैल को आना चाहिए था वो अभी तक 21 या 22 अप्रैल तक भी नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, वो जो 13-14 दिन जो वाला जो गैप है, जो 15-16 दिन वाला जो गैप है, वो क्या हो जाता है, वो इतनी प्रिपरेशन अगर हमारी यही डेट 7 को आई होती तो अपन उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से तैयारी कर पाते, और अच्छे से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर पाते, है ना। और अच्छे से हम लोग अपनी प्लानिंग की हमें इतने टाइम तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, अभी ये कर लेना है, तो वो सारी हम अपने जो प्लान था, जो एग्जाम डेट थी उसके अकॉर्डिंग कर लेते। लेकिन अभी जो है वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मतलब कई विद्यार्थी जो लास्ट टाइम पे जो तैयारी करते हैं ना, फर्स्ट पेपर जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं स्पेशली, है ना, जो ये सोचते हैं कि यार हमें तो सिर्फ इसमें पासिंग मार्क्स चाहिए, ये इसमें बस पासिंग मार्क्स मीन्स कि हमारा नेट आराम से क्लियर हो जाए, बस उतना ही पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो वो लोग इसको जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है तब संभालते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी प्यारे बच्चों, जब आप लोगों का 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, है ना, 7 पिछली बार की बात बता रही हूँ, तो 7 अप्रैल को जब आप लोगों का लगभग 7 अप्रैल के पास नोटिफिकेशन आया था, लगभग 25 to 20 जून जो आप लोगों की एग्जाम डेट दी गई थी, है ना। तो ये मानकर चलो आपको लास्ट वीक ऑफ जून के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है कि मेरा एग्जाम लास्ट वीक ऑफ जून को ही होने वाला है और यही इसी के अकॉर्डिंग ही मुझे तैयारी करनी है ना। लास्ट वीक ऑफ जून के अकॉर्डिंग ही मुझे मेरी तैयारी करनी है, मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अदरवाइज आप ऑलरेडी 15 दिन लेट हो। ये मान के चलो कि जो प्लानिंग आप 7 अप्रैल अगर नोटिफिकेशन आ जाता तब कर लेते, तो वो प्लानिंग अभी आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है इस बार। तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो। आपके माइंड में एग्जाम का डिले होने का जो दिमाग में चल रहा है वो कृपया न चले तो बेटर रहेगा। फॉर्म कब भरने हैं, क्या भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये चीज आपकी प्रिपरेशन को फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। आपको यही मानना है कि मेरा एग्जाम जो है वो जून लास्ट वीक में होगा और मुझे उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जो मेरा टाइम है उसको मुझे अच्छे से यूटिलाइज करना है, सभी टॉपिक्स जो लेंदी है, क्योंकि तभी आप उन जेआरएफ में जो पॉइंटों में जो परसेंटेज में जो बच्चे रहते हैं आप उनमें शामिल हो पाओगे। अदरवाइज आप फिर हर बार की तरह कि लास्ट टाइम पे जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम अपनी बुक्स संभालेंगे या फिर तब हम अपने अच्छे से, अभी तो आराम से जो चल रही है क्लासेस उसके अकॉर्डिंग चलने देते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने देते हैं। आपको जो 7 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आता है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है कि नहीं अभी मेरे को जो मेरा जो टाइम है वो ऑलरेडी मैं लेट हूँ। आप ये मानकर चलो कि आप ऑलरेडी लेट हो। जो प्लानिंग आपको लास्ट के 2 मंथ्स के लिए करनी चाहिए थी, आप उस प्लानिंग को अगर अभी से करोगे तभी जाकर कुछ हो पाएगा।
है ना। तो अगर हमें वो 2 मंथ वाली प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना है तो हमें अच्छे से तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। वो 2 मंथ में 45 डेज जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजिक वीडियो में बताया था कि 45 डेज में आप लोगों का लास्ट वाला जो रिवीजन, अभी तक आपका सिलेबस अपन हम ये मानकर चल सकते हैं कि अभी मेरा अप्रैल तक फुल सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, मई में, और अगर मैं जून के मिड तक बात, जून के मिड तो नहीं, जून के स्टार्टिंग वीक की बात करूं, वहां तक मेरा एक अच्छे वाला रिवीजन हो जाना चाहिए। और उसके बाद मुझे जो थर्ड रिवीजन है, जो मेरा लास्ट रिवीजन होगा, जो लास्ट के 15 डेज में रहेगा, वो मुझे करना है। ये प्लानिंग अगर आप अभी अपनी रखोगे तभी जाके फाइनल एग्जाम में आप क्लियर कर पाओगे। और इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी अच्छे से देनी होगी, आपको अपना सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट करना होगा, सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी होगी। तो अभी नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है। एग्जाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि 100% ही वो लास्ट वीक ऑफ जून में ही होना है। तो प्रिपेयर करो उसी के अकॉर्डिंग और अपनी स्ट्रेटेजी उसी के अकॉर्डिंग तैयार रखो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करने में लग जाओ प्यारे बच्चों, क्योंकि वेट करोगे तो उस चीज का कोई भी वो नहीं है कि क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है। ये मान के चलना है कि जो पिछली बार जो तैयारी कर रहे थे वो बच्चे 7 अप्रैल से वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटेजी, वो सारी चीजें अपने माइंड में रख के चल रहे थे कि भाई 7 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ चुका है और अपने को एग्जाम डेट पता चल चुकी है, फॉर्म के लिए भी डेट पता चल चुकी है। लेकिन अब हमें वेट करते रहेंगे और उस चीज के पे डिपेंड हो जाएंगे तो अपनी प्लानिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो अपनी को वेट नहीं करना है। देखो एग्जाम जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम अपनी तैयारी उसकी वजह से, नोटिफिकेशन की वजह से क्यों अपनी हैम्पर करें, क्यों उस चीज को खराब करें, है ना। तो वो अपने को खराब नहीं करनी है। तो इस वजह से आप लोगों को जो भी तैयारी की प्लानिंग करनी है, जो भी आपको स्ट्रेटेजी लास्ट जो 2 मंथ वाली रखनी है, वो अभी से बना लो, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और जो स्टेप बाय स्टेप्स है, कैसे मुझे टेस्ट सोल्व करने हैं, कैसे मुझे थियरी कंप्लीट करनी है, और कैसे मुझे लास्ट के जो में जो टॉपिक्स रह जाते हैं, या लास्ट में मुझे एक जो फाइनल वाला रिवीजन है वो कब करना है, तो वो प्लानिंग अभी अपनी जून लास्ट वीक के अकॉर्डिंग बनाकर चलो। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।